हेलो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। इस परिवार में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज 28 फरवरी प्रथम पाली के सीआरपीएफ एनालिसिस लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, जो कि जीएस से संबंधित है। जो भी जीएस से बनने वाले क्वेश्चन सीबीटी लेवल हुए हैं, जो भी हमको अब तक प्राप्त हुए हैं, हम आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे और विद विस्तृत व्याख्या के साथ। तो वीडियो को स्किप न करें, अंत तक देखें ताकि आपको अगले आने वाले शिफ्ट में इसका पूरा लाभ मिल सके। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन आया था कि कथक किस राज्य से संबंधित है। कथक किस राज्य से संबंधित है? तो कथक आपको उत्तर भारत कह सकते हैं या उत्तर प्रदेश भी कह सकते हैं, तो इससे संबंधित था। इसी के साथ साथ हम पूरा इसका अध्ययन कर लेंगे, पूरा नॉलेज देख लेंगे। तो जैसे आपका पूरा दिखाएंगे, तो दिया है एक शास्त्रीय नृत्य। तो भरतनाट्यम कहाँ संबंधित है? आपको याद रखना तमिलनाडु से, कथकली केरल से याद कर लीजिए। कथक आपके उत्तर भारत से जो पूछा गया था। कुचिपुड़ी कहाँ से? आंध्र प्रदेश संबंधित है। मणिपुर से संबंधित है। ओडिसी आपके उड़ीसा से संबंधित है। जबकि सत्रिया आपके कहाँ से संबंधित है? असम से। और इसके बाद मोहिनीअट्टम आपके केरल से संबंधित है। बाकी इसको और भी विस्तृत जानकारी के लिए आप जाके इसका विस्तृत वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला आपसे पूछा गया प्रदेश का राज्यपाल, यानी प्रदेश का राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं, लेकिन फिर भी राज्यपाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो क्या स्टेट गवर्नर से संबंधित है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो राज्यपाल का सबसे पहले ध्यान रखना है, राज्य के राज्यपाल यानी राज्य का जो स्टेट का प्रधान होता है राज्यपाल होता है। तो इसका अनुच्छेद 52 क्या कहता है? राज्यपाल की परिभाषा। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? राज्यों के लिए राज्यपाल। अनुच्छेद 154 कहता है राज्यपाल की शक्ति, जबकि अनुच्छेद 155 कहता है राज्यपाल का निर्वाचन कैसे होगा। अनुच्छेद 161 कहता है राज्यपाल को किस प्रकार की क्षमादान शक्ति प्रदान है। ये सब अगले शिफ्ट के लिए आप जरूर इसको देखें और याद करके जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे बांध से पूछा था। बांध से, डैम से, यानी मेजर डैम प्रमुख बांध से क्वेश्चन आया था। तो ध्यान रखिए, कुछ बांधों के विषय में आपको बता देते हैं। टिहरी बांध कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में। नागार्जुन बांध कहाँ है? कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में है। अलमाटी बांध कहाँ पर? कृष्णा नदी पर। बाकी अन्य बांधों को आप वीडियो को स्किप ना करें, देख सकते हैं बढ़ा कर। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया मौलिक अधिकार। क्या पूछेगा? मौलिक अधिकार से, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आया। किससे? फंडामेंटल राइट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या पूछा गया? मौलिक अधिकार किस भाग में? भाग 3 में है। तो इसको आप ट्रिक से समझाते हैं, एकदम आसान ट्रिक से। तो ट्रिक है, समस्त शोध उपचार संस्कृति उपचार के लिए किए जाते हैं। सम से समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अर्थ से स्वतंत्रता का अधिकार 1922। शो से शोध का अधिकार 23 से 24 आपको याद करके जाना है। धा से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 से 28 तक है। संस्कृति के संस्कृत शिक्षा संबंधी अधिकार है 29 से 30 अनुच्छेद में है। और लास्ट आपको याद करके जाना उपचार यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। इसी को अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है, ये भी आपको याद करके जाना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा गया, 5 ईयर प्लान से। पूरा एक ग्राफ दे दिए हैं, आप इसका अध्ययन करिए। जैसे पंचवर्षीय योजना पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 मानी जाती है। इसमें प्रमुख क्या था? कृषि की प्रधानता को मान्यता दी गई। दूसरा पंचवर्षीय योजना 56 से 61, इसमें उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। ये पूरा अच्छे से देखिए और इसका रिवीजन करिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपसे पूछा गया सैयद वंश। सैयद वंश से संबंधित क्वेश्चन था। तो सैयद वंश से संबंधित क्या क्वेश्चन था? तो सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिज्र खां ने की थी। खिज्र खां कब तक थे? 1414 से 1421 तक थे। इसके बाद आते हैं मुबारक शाह, इसके बाद फरीद खां आते हैं, फिर मोहम्मद शाह आते हैं, फिर आलम शाह। ये एक डायग्राम ये भी दे दिए हैं, इसको भी आप ध्यान से पढ़िए और इसका रिवीजन करके फिर अगले शिफ्ट में जाइए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया लीलावती पुस्तक का फारसी में अनुवाद कौन करवाया था? हु गॉट दी पार्सियन ट्रांसलेट ऑफ लीलावती बुक डन? तो कौन करवाया था? फैजी करवाया था। तो लीलावती बुक किससे संबंधित है? लीलावती बुक गणित से संबंधित है। फारसी में अनुवाद फैजी ने करवाया था। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद कौन कराया था? अबुल फजल। बाबरनामा का कौन कराया था? फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना। दल दमयंती का कौन कराया था? फैजी। ये सब आपको पढ़कर जाना है एकदम ध्यान से, इसमें इधर उधर मत करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया
कर्क रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी कौन सी है? दी कर्क रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी कौन सी है? दी कैपिटल क्लोज टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा और भारत समझ लीजिए कौन सी है? रांची। किसकी राजधानी? झारखंड की। कर्क रेखा को अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के भी नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। मैप में आपको दिखा भी दिए हैं, इसको आप नोट करिए और याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़िए। अगला आपका क्वेश्चन दिया है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण कौन करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण कौन कराया था? हु बिल्ड द रेड फोर्ट ऑफ इंडिया? तो कौन कराया था? शाहजहां। कौन कराया था? शाहजहां। आपको याद करके जाना है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां कराया था। कुछ अन्य के विषय में बता दिए हैं। बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में कौन कराया था? मीर बाकी ने करवाया था। फतेहाबाद की मस्जिद हिसार में कौन कराया था? हुमायूं ने। दीन पनाह भवन दिल्ली में हुमायूं ने। पुराना किला दिल्ली में कौन कराया था? शेर शाह ने। ताजमहल आगरा में कौन कराया था? शाहजहां ने। शेर शाह का मकबरा सासाराम में शेर शाह ने स्वयं बनवाया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में कौन बनवाया था? हमीदा बानो बेगम ने। आगरा का किला दिल्ली में आगरा का किला आगरा में कौन बनवाया था? आपको याद करके जाना, अकबर ने बनवाया था। कौन? अकबर ने। ये भी आपको याद करके जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बीसीसीआई बोर्ड का गठन कब हुआ? बीसीसीआई बोर्ड का गठन कब हुआ? व्हेन वाज द बीसीसीआई बोर्ड फॉर्म्ड? उत्पत्ति तो इंग्लैंड क्रिकेट की उत्पत्ति इंग्लैंड से हुई है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट 1944 में खेला गया। ध्यान रखिए, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की स्थापना 25 जून 1932 को हुई थी, जबकि बीसीसीआई की स्थापना जो से पूछा गया 1928 में हुई है। तो ध्यान रखना, क्रिकेट बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। सचिव कौन है? जय शाह हैं। कोच पुरुष टीम के राहुल द्रविड़, जबकि महिला टीम के रमेश पवार जी हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। आपको याद करके जाना है। क्रिकेट में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। बैट की लंबाई 38 इंच होती है, जबकि बॉल का वजन 156 से 163 ग्राम होने चाहिए। भारत पहला विश्व कप 1983 में जीता था। भारत में सर्वाधिक शतक बनाने का अब तक जो रिकॉर्ड है सचिन तेंदुलकर के पास है। चलिए ध्यान दीजिए। तो लगभग इस प्रकार से प्रश्न अगले शिफ्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगले शिफ्ट में फिर हम आपको एकदम डिटेल लेकर प्रस्तुत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।